नमस्कार, न्यूज कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दिग्गज दूरदर्शन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। उत्तराखंड में नाम वापसी के बाद 55 प्रत्याशी मैदान में। उत्तराखंड में चार धाम सहित कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को चार शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शामिल है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। समारोह में चारों हस्तियों के परिजनों ने सम्मान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने चारों हस्तियों को देश के लिए योगदान की सराहना की। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया में नाम वापसी के बाद उत्तराखंड में अब कुल 55 प्रत्याशी की अंतिम चुनावी मुकाबले में डटे। हरिद्वार में सबसे अधिक 14 जबकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में सबसे कम 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान इस बार उत्तराखंड में कुल 63 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें गुरुवार को जांच के दौरान हरिद्वार में 7 ही उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज हो गई थी। शनिवार को नाम वापसी का दिन था। इस दौरान एकमात्र अल्मोड़ा संसदीय सीट में निर्दलीय अर्जुन कुमार देव ने नामांकन वापस लिया। उन्होंने यूकेडी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन पार्टी चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के कारण उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ रहा था। इस कारण उन्होंने अंतिम चुनावी रेस से हटने का फैसला ले लिया। शेष किसी भी सीट पर नाम वापसी नहीं हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद अब केवल 55 उम्मीदवार मैदान में। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 52 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार यह संख्या 3 अधिक है। अब तक की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है। निर्वाचन आयोग आगे भी पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तौर पर संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के मार्च महीने की बिदाई पर मौसम बदला और चारधाम समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, साथ ही जंगलों में लगी आग भी बुझ गई। मैदानी इलाकों में सुबह बारिश से राहत जरूर मिली, लेकिन दोपहर बाद धूप खिलने से गर्मी का एहसास हुआ। उत्तराखंड में शनिवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई। पर्वतीय इलाकों के अलावा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर सहित अन्य जगहों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। शनिवार को केदारनाथ धाम में 9 इंच तक बर्फ गिरी। निचले इलाकों में सुबह बारिश हुई। केदारनाथ में दिन भर महज 40 मिनट ही हल्की धूप निकली। उधर बर्फ हटा रहे मजदूरों को बर्फबारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह बर्फ हटाने में मजदूरों को मुश्किलें भी हुई। कोटद्वार में डंपर की टक्कर से 3 की मौत। गोपेश्वर में शिक्षक व छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार का आरोप। बड़कोट के नगरवासी झेल रहे हैं पानी की किल्लत। भाजपा और कांग्रेस में प्रचार वार शुरू। कांग्रेस चलाएगी मैं हूं पप्पू अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि जल्द कांग्रेस मैं हूं पप्पू अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पप्पू शब्द का प्रयोग मां अपने बेटे के लिए प्यार से करती है। पप्पू नामक बच्चे से सब लोग प्यार करते हैं। पप्पू के सभी लोगों की कामनाएं होती हैं, जबकि पप्पू गप मारने वाला पप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है। यह बातें हरीश रावत ने हरिद्वार में पत्रकार से वार्ता के दौरान कही है। हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत की हाईवे पर गंगा अपार्टमेंट और मुख्य चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम में शिरकत की थी। उन्होंने पत्रकार से कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देश की जनता बदलाव चाहती है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव की जरूरत है। गप्पू और पप्पू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गप्पू देश के लिए खतरनाक है, जबकि पप्पू अपने माँ बाप का दुलारा होता है। पप्पू सभी को खुश रखने का कार्य करता है। गप्पू भाजपा को मुबारक हो। जरूरत पड़ने पर जल्द कांग्रेस पार्टी में भी पप्पू अभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा पार्टी और भाजपा के नेता गप्पू हैं। हमें पप्पू शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बुढ़ापे में भगवान मुझे भी पप्पू बना दे। दावा किया कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को जीत मिलेगी। देहरादून महिला वोटर रिझाने के लिए शक्ति केंद्रों पर होंगे सम्मेलन। भाजपा का रैलियों के साथ ही बूथ प्रबंधन पर फोकस। देहरादून, श्रीनगर में जनसंपर्क कर गोदियाल के लिए मांगे वोट। देहरादून में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रवक्ताओं के सीनियरिटी विवाद में शिक्षा विभाग ने 1500 पेज का दस्तावेज हाईकोर्ट को सौंप दिया। दोनों श्रेणी के प्रवक्ताओं के बीच वर्ष 2012 से हाईकोर्ट में केस चल रहा है। अब यह मामला अंतिम चरण में है। इस विवाद की वजह से हाईकोर्ट के प्रधानाध्यापक और इंटर के प्रधानाचार्य के मध्यों पदों पर प्रमोशन प्रक्रिया लटकी हुई है। संपर्क करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि हाईकोर्ट ने सीनियरिटी के विषय में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। यह विवाद अगस्त 2010 से शिक्षा विभाग में चल रहा है। इन शिक्षकों को वरिष्ठ नियमावली का हवाला देते हुए बैक डेट से सीनियरिटी भी दे दी गई, जिसके विरोध में वर्ष 2005 की सीधी भर्ती से लोकसभा
आयुक्त लोक सेवा आयोग से चुनकर आए हुए प्रवक्ता ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। उनका आरोप है कि वरिष्ठ नियमावली के तहत जिन नियमों का हवाला दिया गया वो प्रवक्ता कैडर पर लागू ही नहीं होते। साथ ही एलटी में 5 साल की अनिवार्यता सेवा और स्नातकोत्तर न होने के बावजूद भी कुछ शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर प्रमोशन दे दिया गया। इस मामले में 13 शिक्षकों को चिन्हित भी किया गया। हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में प्रवक्ता कैडर की सीनियरिटी पर स्थगनादेश दे दिया था। सोमवार 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इस साल में 10 लाख से ज़्यादा छात्रों को शुरुआती 3 महीने जैसे पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तमाम दावों के बावजूद इस साल भी शिक्षा विभाग छात्र छात्रों को शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ नई किताबें मुहैया करा नहीं पा रहा है। शिक्षक स्कूलों के बुक बैंक में उपलब्ध किताबों के जरिए ही जैसे तैसे 1 अप्रैल से कक्षाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि किताबों को छपवाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तकनीकी वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन 30 जून तक हर हाल में हर स्कूल में किताब पहुंच जाएगी। राज्य में हर साल 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू होता है। अब तक राज्य में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब छात्र छात्राओं को समय पर किताबें मिली हो। करीब 3 महीने तक छात्र छात्राओं को बिना किताबों के ही रहते हैं। 1 जुलाई को दोबारा स्कूल खोलने पर करीब पूरा महीना किताबें नहीं मिल पाती। वर्ष 2022 में किताब समय पर न बढ़ने पर पूरे विभाग को दंड देते हुए महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने खुद समेत 600 कर्मचारियों को वेतन तक रोक दिया था। पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों के सामने मुझे समय पर किताब न मिलने का खामियाजा पहली से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्रों को उठाना पड़ता है। गिरह परीक्षाएं होने की वजह से इन कक्षाओं के छात्रों की कक्षावार स्थिति तय हो जाती है। इन कक्षाओं के छात्र 1 अप्रैल से नई कक्षाओं में आ जाते हैं। वर्तमान में 1 कक्षाओं में 10 लाख से ज़्यादा छात्र अध्ययन कर रहे हैं। चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं। राज्यपाल पूर्णागिरि मेले में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। रानीखेत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की रोड सभा। बागेश्वर में 1,96,000 की नकदी पकड़ी गई। चकोटिया में 15 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। सल्ट में बहता रहा पानी, प्यासे रह गए 25 गांव। पहाड़ी क्षेत्रों के अनुरूप लागू करें शिक्षा नीति। चारधाम यात्रा के लिए होंगे 150 डॉक्टर तैनात। पिथौरागढ़ लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने प्रचार के लिए बनाई टीमें। अब तक कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा चंपावत। टनकपुर आईटीआई में गलत सूचना देने पर 25,000 जुर्माना। टनकपुर डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे प्रोफेसर पर आईटीआई में गलत सूचना देने के आरोप में सूचना आयोग ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। संबंधित पूर्व में यहाँ के डिग्री कॉलेज प्राचार्य व लोक सूचना अधिकारी थे। लोक सूचना आयोग के महासचिव युक्ता मिश्र के जारी पत्र में कहा गया कि टनकपुर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर एसके कटियार ने अगस्त 2022 में तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ आरटीआई के तहत कई जानकारियां मांगी थी, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने आधी अधूरी जानकारी व गोलमोल जानकारी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रोफेसर कटियार ने अपना पक्ष सूचना आयोग में रखा। आयोग ने तत्कालीन प्राचार्य को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति सही मंशा न रखना और प्रथम अपील अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने के चलते दोषी पाया। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20/1 के तहत दोषी करार करते हुए उक्त प्रधानाचार्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 3 माह के भीतर यह धनराशि जमा करनी होगी। धनराशि जमा न होने पर उनके वेतन से यह धनराशि काटी जाएगी।